सीआरपीसी सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिविजन्स, प्रादेशिक खंड। प्रादेशिक खंड देखो क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रदेश के खंड कर रहे हैं भाई, प्रादेशिक प्रदेश के खंड। देखो इससे पहले एक चीज समझ लो, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट है ना वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट वो मामले देखता है जो या तो दो राज्यों से जुड़े हो या पूरे देश से जुड़े हो, या फिर जो मामले हाई कोर्ट से ना सुलझे हो, या फिर कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जजमेंट से खुश ना हो, वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और उससे जो नीचे की टेंशन रहेगी वो किसकी रहेगी, वो आ गई बात हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट से नीचे आ गया जी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर में एक कंप्लीट राज्य होता है और एक से ज्यादा राज्य भी हो सकते हैं, और राज्य विद यूटी भी हो सकते हैं, बहुत लोड हो जाता है। जैसे हरियाणा का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में है, तो एक यूटी और 2 स्टेट उसके अंडर में है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है, यानी कि उन मामलों की सुनवाई करता है जो अपने राज्य से जुड़े हो, या 2 जिलों से विरोध में कोई अपराध जुड़ा हो, या कोई अपने मंत्रिमंडल से कोई अपराध जुड़ा हो, या उनका कोई मामला जुड़ा हो, उनकी सुनवाई करेगा। या फिर वो सुनवाई करेगा जो सेशन कोर्ट से ना सुलझे हो, या फिर कोई व्यक्ति अगर सेशन कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट उसकी भी सुनवाई करेगा। तो उसके जो नीचे कैटेगरी के जो केस रह गए, मामले रह गए, उनकी सुनवाई कौन करेगा, तो उनकी सुनवाई के लिए अब हाई कोर्ट बोला भाई अपने से इतना लोड नहीं संभलता, उसके लिए आप एक काम करो, आप कम से कम स्टेट के अंदर एक खंड बनाओ। स्टेट के अंदर, जैसे ये स्टेट है, ये स्टेट हो गया, जैसे मैं हरियाणा से हूं, मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल ले रहा हूं, ये हरियाणा हो गया मेरा, ठीक है भाई। उच्च न्यायालय ने कहा कम से कम एक खंड तो बनाओ भाई, ताकि हमारे ऊपर एक खंड बनेगा। खंड का मतलब ये होता है, खंड बनेगा तो वहां पर उच्च न्यायालय और नीचे की कोर्ट जो होंगे या नीचे के जो न्यायाधीश होंगे वो अपनी आप एक बैठक कर सकेंगे, और खंड बनेगा तो वहां पर एक सेशन कोर्ट भी बनेगा। कम से कम एक तो बनाओ, पहली चीज तो ये कि भाई एक स्टेट के अंदर कम से कम एक खंड तो हो। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगे कि यार बर्डन ज्यादा हो गया सेशन के ऊपर भी, तो वो एक से ज्यादा भी सेशन बना सकते हैं। वो कैसे, वो जितने ज्यादा खंड बनाएंगे ना, एक खंड के अंदर एक सेशन वो बना सकते हैं। मान के चलो ये हरियाणा है, हरियाणा के अंदर इन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, ये बन गए 8 डिस्ट्रिक्ट बन गए, तो 8 डिस्ट्रिक्ट बन गए तो 8 ही सेशन कोर्ट बना सकते हैं एक जिले के अंदर, यानी कि एक खंड के अंदर एक सेशन कोर्ट बना सकते हैं। इस जिले को ही उन्होंने क्या बना दिया, खंड बना दिया, तो एक सेशन कोर्ट यहां बन गया। फिर लगा कि यार हरियाणा के अंदर 8 ही सेशन कोर्ट है, शायद कम है, तो हरियाणा के अंदर और डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए, जैसे ये बढ़ गए। तो जितने खंड बढ़ते गए उतने सेशन कोर्ट बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए, ताकि जो मामले सेशन कोर्ट के लायक के हैं, मैं आपको सेक्शन 6 में बता चुका हूं कि सेशन कोर्ट के लायक कौन से मामले होते हैं, उनकी सुनवाई सेशन कोर्ट करे, ताकि हाई कोर्ट तक वो बर्डन ना पहुंचे। तो सीआरपीसी सेक्शन 7 ये कहता है, अब ऑन द पॉइंट बात करूंगा, कि पहली बात तो ये कहता है कि स्टेट के अंदर कम से कम एक खंड जरूर हो, ताकि हम उसके अंदर सेशन कोर्ट बना सकें। और अगर राज्य सरकार चाहती है तो एक से ज्यादा खंड बनाकर उनके अंदर सेशन कोर्ट बना सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज सीआरपीसी सेक्शन 7 ये कहता है कि जो खंड बनाया है ना, उसको राज्य सरकार उच्च न्यायालय की राय से, विद उसके सुजेशन से, इसका क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, जैसे इसका क्षेत्र इतना कर दिया, और घटा भी सकती है, जैसे इतना कर दिया। यानी कि खंड के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, किसकी राय से, हाई कोर्ट की राय से। तीसरा पॉइंट ये कहता है सीआरपीसी सेक्शन 7, मान के चलो ये एक खंड है, ये एक खंड आ गया आपका, ठीक है, एक खंड के अंदर एक सेशन कोर्ट हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि और वहां पर भी काम का ओवरलोड हो गया। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, मान के चलो हरियाणा के बराबर के हैं 1-2 डिस्ट्रिक्ट तो, और मैंने खुद भी देखी ये चीज, एक व्यक्ति यहाँ, उसका कोर्ट यहाँ पर, अगर उसको कोई थोड़ा मोटा भी कागज कार्रवाई का काम होना तो ये 150 किलोमीटर दूर जाओ। वहीं हरियाणा में क्या है, हरियाणा में हर 30 किलोमीटर के बाद सेशन कोर्ट मिल जाता है व्यक्ति को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये आम व्यक्ति के लिए तो बेनिफिट है ना। तो एक खंड के अंदर अगर लगा कि भाई हमारा खंड बहुत बड़ा है, तो एक खंड के अंदर एक से ज्यादा सेशन कोर्ट भी बना सकते हैं। उसी को तो बोलते हैं खंड के अंदर उपखंड बनाना, ये बना दिए उपखंड। और उसके अंदर क्या करेगा, सेशन कोर्ट अपने वर्क
का भी डिवीजन कर देगा, यानी कि उपखंड के अंदर भी एक ऐसा सेशन कोर्ट बना देगा कि वहां पर वो अपने आधी पावर वहां दे इसके उपखंड के अंदर, कि भाई कंप्लीट तो आपको मेन सेशन कोर्ट में आना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको छोटे मोटे काम है या छोटी मोटी सुनवाई है ना, तो आप उपखंड के अंदर भी हम बैठते हैं, आप वहां पर भी आ सकते हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चौथी बात, सीआरपीसी सेक्शन 7 ये कहता है कि जब से सीआरपीसी बना है, कब से बना है, 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी लागू हो गया था। उससे पहले जो खंड बन चुके हैं भारत के अंदर, उनको भी मान्यता दी जाएगी, यही माना जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी बने हैं। जो बन चुके हैं वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी ये माना जाएगा। आप समझे या नहीं समझे? सीआरपीसी सेक्शन 7 ये कहता है कि एक स्टेट के अंदर कम से कम एक खंड हो, खंड होगा तभी सेशनल कोर्ट होगा, ताकि हाई कोर्ट का बर्डन कम हो जाए। दूसरी चीज, जो खंड बनाया है राज्य सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है, यानी कि उसको घटा भी सकती है, उसको बढ़ा भी कर सकती है। तीसरी चीज, एक खंड के अंदर उपखंड भी बना सकती है, और उपखंड बन गया तो सेशन कोर्ट भी का भी पावर का बंटवारा हो जाएगा। यानी कि उपखंड के अंदर भी, जैसे देखो आपको बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, अब आपको बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाना, आप जाओगे 150 किलोमीटर, अगर यही काम आपके उपखंड में हो जाए, यानी कि आपसे मात्र 20 किलोमीटर दूर, तो आपको सहूलियत हुई या नहीं? और जो सेशन कोर्ट है उसका लोड वर्क कम हुआ कि नहीं हुआ? तो वो कब होगा? जब एक खंड के उपखंड बनेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली मान के चलो 5-7 उपखंड बना देते हैं, इसके अंदर 4 उपखंड बना दिए, अब मेरे को बाइक नाम करवाना है, तो मैन सेशन कोर्ट जाऊं या अपने उपखंड में जाऊं? उपखंड में जाऊंगा, वहां मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, मेरे को भी सहूलियत हुई और कोर्ट का बर्डन भी कम हुआ। इसीलिए खंड के अंदर उपखंड बनाकर कोर्ट का भी बंटवारा कर दिया जाता है। और जितने भी खंड बनाए हैं, अगर सीआरपीसी बनने से पहले अगर कोई खंड बन चुका ना, तो यही माना जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी के नियमों से बना है। तो समझ आया या नहीं आया, मेरे को ये जरूर बताएं। सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 8। थैंक यू।